नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेज हवा और बारिश के दौरान हलाक होने वाले तालाब कट्टे के महलूक को 5 लाख रुपए की इमदाद। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान की तवज्जो दहानी पर नायब वजीर आला का ऐलान। शहर में जुमे को तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश की तबाही व नुकसानात का मजलिसी कायदीन ने लिया जायजा। मुतासरीन को इमदाद। तूफानी हवाओं से बरकी खलल में हुई रुकावटों की जंगी खतूत पर यकसोई। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का दावा। शादीशुदा सरकारी मुलाजिम जोड़े को एक ही मुकाम पर काम करने की सहूलत। तेलंगाना हुकूमत का फैसला। और एटीएम में रकम जमा कराने वाली कंपनी से तकरीबन 10 करोड़ रुपए गायब। 2 मुलाजमीन पर शुबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तूफानी हवाओं व बारिश की वजह से जहांगीर नगर तालाब कट्टे में पेश आए अफसोसनाक हादसे के महलूक और जख्मियों व मुतासरा मकानात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने रकमी इमदाद देने, जख्मियों का मुफ्त इलाज करवाने और बेवा को मुलाजमत देने का तयक़ुन दिया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली को मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मुतासरा मकानात का दौरा करवाया और उन्हें तफसीलात बताते हुए कहा कि वालिदा के चहलुम की तैयारियों में मसरूफ अहमद बिन इब्राहिम और उनके अफराद ख़ानदान पर तूफ़ानी हवाओं से एक क़यामत टूट पड़ी। टीन शेड्स और पानी की टांकी गिरने से अहमद की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि उनके भाई और दीगर 2 ख़वातीन शदीद जख्मी हैं। मुमताज़ अहमद खान ने मुतासरा अफराद की रकमी इमदाद का मुतालबा किया, जिस पर नायब वज़ीर आला ने महलूक के वर्सा को 5 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 50 से 25,000 रुपए देने और मकानात की मरम्मत के लिए फीकस 30,000 रुपयों की हुकूमत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया। कल शाम में जो तेज़ हवाओं की वजह से बारिश हुई, उस बारिश के अंदर ये तालाब कट्टा भवानी नगर का जो इलाका है, यहाँ पर एक जहांगीर नगर बस्ती है। उस जहांगीर नगर बस्ती के अंदर मेन रोड पे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा, 4 फ्लोर कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके ऊपर एक टीन शेड डाले थे, काफ़ी हेवी टीन शेड था। और जिस बच्चे का जो इंतकाल हुआ उसकी माँ का कल चेहलुम था। वो लोग चेहलुम के सिलसिले में कुछ पकवान हो रहा था, वहाँ बैठे हुए थे 2 भाई भी। वो टीन शेड उड़ के आके और पानी की टांकी जो बच्चे का इंतकाल हुआ बच्चे के सर पे गिरी, बच्चे का स्पॉट डेथ हो गई। और जो दूसरा बड़ा भाई था उसके सर पे सीवियर इंजरी आई और वो उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बोन्स में फ्रैक्चर से 5-6 जगह, उसको कम से कम 2 महीने तो भी उसको बेड रेस्ट लेने का है। तो कल से मुसलसिल हुकूमत से नुमाइंदगी करते रहे। तो अभी कुछ देर कबल डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर आके मायना किए, जिसके साथ आरडीओ मैडम, तमाम स्टाफ मेंबर्स थे। और डिप्टी सीएम साहब ने 5 लाख रुपये जो जिसका इंतकाल हुआ उसके बेवा को इसके रशा देने का ऐलान किया। टाइम बिंग उसको खर्चे के लिए 25,000 देते बोले। और जो बड़ा भाई उनका जो एडमिट है हॉस्पिटल में, उसको 50,000 रुपये देने का वायदा किए। और जो लेडी बाजू घर की जो है उसके पैर में जिसमें फ्रैक्चर आया, उसको भी 50,000 रुपये देने का वायदा किए। और जिसके घर डैमेज हुए उनको भी 30,000 रुपये दिलवाने के लिए वायदा करके गए। इंशाअल्लाह ताला बराबर हम इसको परस्यू करेंगे, परस्यू करके जो है। और उसके अलावा भी उसकी बीवी को कोई ना कोई जो रेसिडेंशियल स्कूल्स बन रहे हैं वो रेसिडेंशियल स्कूल में मुलाजमत देने का वायदा किया। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीज़ों को हम और हमारे कारपोरेटर्स और हमारे तमाम इब्तदाई के सुदर व मोतमदीन मिलकर इंशाअल्लाह परस्यू करके उसको जितनी गवर्नमेंट से और भी मदद हो सकेंगे इंशाअल्लाह मदद दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के के मुख्तलिफ मोहल्ले जात का दौरा करते हुए तूफानी हवाओं व बारिश की तबाहकारियों और नुकसानात का जायजा लिया।
सरकारी अहदेदारों के साथ तफसीली पैदल दौरा करते हुए रुकन असम्बली ने कई शदीद मुतासरा मकानात की मरम्मत के लिए मजलिस की जानिब से माली इमदाद भी की और हुकूमत की तरफ से मजीद इमदाद दिलवाने का तयक़ुन दिया। दौरे का आगाज काला डेरा मलकपेट से हुआ। आजमपुरा बलदी हल्के के मोहल्ले जात चंचलगुड़ा, काला डेरा, नई सड़क, झटपट नगर, कमल नगर, मूसा नगर वगैरह का तफसीली पैदल दौरा करके और मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के बाद रुकन असम्बली ने अकबर बाग डिवीजन का भी पैदल दौरा करते हुए तबाहकारियों का जायजा लिया। उन्होंने सपोटा बाग, बाखर बाग और अकबर बाग के मुतासरा मकामात के दौरे के बाद खदीम मलकपेट का भी दौरा किया। अहमद बलाला ने बलदी अमले की जानिब से सफाई और गिरने वाले दरख्तों की कटवाई के कामों का भी जायजा लिया। दौरे में अरकान बलदिया मुर्तजा अली, मिनहाजुद्दीन, खातून अरकान बलदिया के नुमाइंदे मोहिउद्दीन अबरार और शफीउद्दीन के अलावा मलकपेट के सरगर्म कारकुन सैयद अलीम और मोहसिन पीर वगैरह भी मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान में तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश की तबाहकारियों का मुतालिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे बरकी के CMD के साथ दौरा करते हुए मुआयना किया। कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि अभी कई मुकामात से दरख्तों को नहीं हटाया गया और बाज़ इलाकों में बरकी सरबराही भी मजदूद है। कौसर मोहिउद्दीन ने अहदेदारों पर भी बरहमी जाहिर की और CMD को भी मुतालिका महकमेजात के अहदेदारों की लापरवाही से वाकिफ करवाया। उन्होंने CMD से जंगी खतूत पर इक़दामात की दरख्वास्त की। शहर के बेशतर इलाकों में बलदी अमले की तरफ से हवाओं और बारिश से गिर चुके दरख्तों की सफाई का काम जारी है, लेकिन बाज़ मुकामात से शिकायत मिली है कि सिर्फ चुनिंदा इलाकों में ही सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। छोटी बस्तियों और मोहल्लों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वेस्ट जोन के इलाके में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को गिरे हुए दरख्त हटाते हुए देखा गया। टोली चौकी के जानकी नगर के इलाके में जुमे की शाम तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से 2 मजदूर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक ज़ेर तामीर अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर 30 साला मोहम्मद अलीम और 45 साला मोहम्मद खमर वेल्डिंग का काम कर रहे थे कि तेज हवाओं और बारिश की वजह से नीचे उतरने की कोशिश के दौरान जख्मी हो गए। दोनों को दवाखाना मुंतकिल किया गया था। मोहम्मद खमर जुमे की रात फौत हो गए, जबकि मोहम्मद अलीम हफ्ते की सुबह जां पर न हो सके। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने दवाखाना पहुंचकर महलूकीन के वुरसा से इजहार ताज़ियत किया। इस दौरान रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर में कायम किए गए कंट्रोल रूम का हफ्ते को मुआयना किया और अवामी शिकायत का भी जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने अवाम से दरख्वास्त की कि बारिश और आफात समावी के हालात के दौरान वो 040-211-1111 नंबर पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जुमे की रात हुई शदीद बारिश की वजह से बरकी की सरबराही में जो रुकावट पैदा हुई है उसे बहाल करने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात किए गए। श्रीनिवास यादव ने बताया कि इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। उनका कहना था कि आफात समावी का क़ब्ल वक्त अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से हालात से निमटने के लिए चौकसी अख्तियार की गई है। श्रीनिवास यादव ने मीडिया से अपील की कि आफात समावी और हंगामी हालात से मुताल्लिक़ हुकूमत से ताउन करें और बरवक्त इत्तला अहदेदारों तक पहुंचाए। इस मौके पर मेयर बीर राम मोहन, कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि राहत के काम तेजी से जारी हैं। दूसरी तरफ मेयर JHMC बीर राम मोहन ने कहा कि शहर में गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए बीर राम मोहन ने जुमे की शाम तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश और इक़दामात की तफसीलात बताते हुए कहा कि कई मुकामात पर दरख्त गिरे हैं, बरकी महकमे को नुकसान हुआ है और बरकी की सरबराही मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि बलदी अमले की तरफ से दरख्तों को हटाने का अमल जंगी खतूत पर अंजाम दिया गया। मेयर ने बताया कि शहर में गैर कानूनी केबल्स को जेर जमीन करने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल हुक्काम को भी हिदायत दी गई है कि तामीरी कामों के दौरान इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की हिफाजत की जाए।
मेयर ने बताया कि शहर की इमारतें 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाली हवाओं को बर्दाश्त करने के काबिल हैं, लेकिन अगर 150 घंटे फी किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो हालात पर काबू नहीं पाया जा सकता। मेयर ने बताया कि शहर में 2846 मंजूरा होर्डिंग्स हैं और 1500 गैर कानूनी हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमत करने वाले शादीशुदा जोड़ों को एक ही मुकाम पर काम करने की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हफ्ते को अहकाम जारी कर दिए गए। अहकाम के मुताबिक तबादला उस वक्त ही मुमकिन होगा अगर उस मुकाम पर कोई जायदाद मखलूआ हो। जेएचएमसी और एचएमडीए में तबादले की सहूलत नहीं रहेगी, लेकिन अगर कोई जेएचएमसी से तबादला करवाना चाहता है तो उससे ये सहूलत हासिल रहेगी। एडिशनल कमिश्नर पुलिस वाई नागिरेड्डी का तबादला करते हुए आईजी नॉर्थ मुकर्रर किया गया है। पहले नॉर्थ आईजी की खिदमत अंजाम देने वाले नवीन चंद को डीजीपी को रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। बी मल्लारेड्डी को आईजीपी की तरक्की देते हुए तेलंगाना पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर टी प्रभाकर राव को वरंगल रेंज का डीआईजी मुकर्रर किया गया है। दूसरी तरफ सीनियर आईएएस ओहदेदार दाना किशोर को दोबारा हैदराबाद वाटर वर्क्स का एमडी मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने 2 आईएएस ओहदेदारों के तबादले किए हैं। दाना किशोर को इससे पहले खम्मम के कलेक्टर के तौर पर तबादला किया गया था। लोकेश कुमार को दोबारा अब खम्मम का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। यौम मुखालिफ दहशतगर्दी के मौके पर सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों और मुलाजमीन को पॉलिटिकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आधार मीना ने इंतजामी अहद दिलाया। मुख्तलिफ शोबेजात के आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए 2 जून से डिजिटल पास जारी किए जाएंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि दोपहर 3 ta शाम 5 बजे तक विजिटर्स को दिए जाने वाले पास डिजिटल होंगे और इस पास के हुसूल के लिए विजिटर को आधार कार्ड या फिर शिनाख्ती कार्ड बताना होगा। हिंदुस्तान में मुतय्यन स्वीडन के सफीर हैरोल्ड सैंडबर्ग ने आला सतही वफ्द के हमरा हफ्ते को रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से मुलाकात की। इस मौके पर स्वीडन के सफीर ने तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़ों पर दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में स्वीडन की अशिया की दस्तयाबी बात से मसरत है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने सरमायाकारी के सिलसिले में मुमकिना ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ साजगार माहौल रखती है और वो सरमायाकारों के साथ मुमकिना ताउन कर रही है। आंध्र प्रदेश एमसेट 2016 मेडिकल और एग्रीकल्चर जुमरे के नतायज जारी कर दिए गए हैं। विजयवाड़ा कैंप ऑफिस में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने नतायज जारी किए। वाज़ेह है कि नीट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की वजह से नतायज जारी नहीं किए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज मरकज की तरफ से 1 साल तक के लिए नीट को मुलतवी रखने के फैसले के बाद नतायज जारी किए गए। 156 निशानात के साथ एम हेमलता ने पहला मुकाम हासिल किया। 155 के साथ सात्विक रेड्डी ने दूसरा, ए यजना प्रिया ने 153 के साथ तीसरा, सी नेहा ने 152 के साथ चौथा और 152 के साथ इकराम खान ने 5वां मुकाम हासिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आइंदा साल से तलबा को नीट के लिए तैयारी करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के एमसेट में तेलंगाना के तलबा ने शानदार मुजाहरा किया है। दूसरा मुकाम हासिल करने वाले स्वातिक रेड्डी रंगारेड्डी के साकिन हैं। यजना प्रिया जिन्होंने तीसरा मुकाम हासिल किया, इकराम खान जिन्होंने 5वां मुकाम हासिल किया। 6वां मुकाम हासिल करने वाली साहिती भी तेलंगाना से ताल्लुक रखती हैं। नामपल्ली डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की आमला तश्कील दी गई है। आमला के सदरनशीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि सबसे पहले आंध्रा के जजेस जो तेलंगाना में बरकरार रहना चाहते हैं उनकी मुखालिफत की जाएगी। सीआरपीसी दफा 41 में तरमीम का भी हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा। चंद्र रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना वकला के मसाइल की यकसोई के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। बलदी हल्के छावनी के बागे जहारा में मुकामी मजलिस के ताउन से ओलिव हॉस्पिटल के इश्तराक से मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। रुकने असम्बली ने मुतालिका रुकने बलदिया मुर्तजा अली के हमरा इसका इफ्तिताह अंजाम दिया।
इस कैंप में मुख्तलिफ मुआयने जैसे ECG, ECH और दीगर के साथ दवाएं भी मुफ्त फराहम की गईं। रुकन असम्बली ने दवाखाने के जिम्मेदारों के ताउन की सिताइश की। रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रसवी ने खबरस्तानों का दौरा करते हुए शब बारात के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जामबाग डिवीजन, बेगम बाजार, अल्लाह बंडा, एबिट्स, कट्टल मंडी के अलावा दूसरे खबरस्तानों का भी दौरा करते हुए साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स के अलावा दूसरी सहूलतों का जायजा लिया गया है ताकि क़बूर की ज़ियारत करने वालों को तकालीफ न हो। उन्होंने बताया कि मुताल्लिक़ा महकमेजात को काम की तकमील के लिए हिदायत दी गई है, जिसमें ज़्यादातर काम हफ्ते के दिन ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुन अयूब खां भी मौजूद थे। ये दारुसलाम के अतराफ असनाफ बिलखुसूस जामबाग डिवीज़न के अंदर कई ख़बरस्तान हैं, कई बड़े ख़बरस्तान हैं, और इससे हट के मंगल हाट के अंदर घोड़े की खबर और धोबन की मस्जिद, चिश्ती चमन एरिया, बेगम बाज़ार, अल्लाह बंडा और एबिट्स के तरफ मौजमजाई मार्केट और कटल मंडी के पास, ये तमाम जो बड़े बड़े ख़बरस्तान हैं गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, छोटे बड़े तमाम जगहों पर वाइट वॉश का काम करवाया गया है, साफ़ सफाई का काम करवाया गया है, जंगल कटिंग करवाई गई है। तो ये तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह कल किसी को कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, ये इस चीज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ रुकन असम्बली मौज़म खान ने बहादुरपुरे के मुख्तलिफ खबरस्तानों का दौरा करते हुए शब बारात के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि खबरस्तानों में स्ट्रीट लाइट्स, चूना डालने के अलावा साफ सफाई के 90% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि मावाक़ी काम इतवार के दिन मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुबीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर हन्नान के अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे ख़बरस्तानों का मायना और दौरा किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काम हो चुका है और जो भी बकाया काम है इंशाअल्लाह ताला शब बारात कल है, कल तक मुकम्मल तकरीबन हो जाएगा। इसके अलावा जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरपुरे के अंदर डेवलपमेंट के वर्क्स है वो सारे कामों को अटेंड कर रही है और कामा करवा रही है। इंशाअल्लाह ताला और भी मौक़ों के ऊपर और कामा हो गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर वो सारे कामा मुकम्मल हो गए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाज किया है। एहतजाजियों ने बताया कि हुकूमत ने इंश्योरेंस पॉलिसी के सालाना प्रीमियम की रकम में इजाफा करके उसे 5,000 रुपए कर दिया है, जिसे अदा करना उनके लिए मुश्किल है। इसके अलावा ऑटो ड्राइवर्स ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए जाने वाले चालानात पर भी बरहम थे। उन्होंने बताया कि चालानात अदा करने तक ऑटो रिक्शा करीब 2 हफ्ते तक पुलिस की तहवील में रहते हैं। RCI बैंक मैनेजमेंट वाक़े महिंद्रा हिल्स के 2 मुलाजमीन प्रवीण और लोकेश 9 करोड़ 88 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। ये दोनों मुख्तलिफ बैंकों के ATM में रकम रखने का काम अंजाम दिया करते थे। मज़कूरा रकम भी इन दोनों ने इस काम के लिए हासिल की थी। तुकाराम गेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। बंसीलालपेट, चिक्कड़पल्ली और मुशीराबाद पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम के दौरान 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ACP चिक्कड़पल्ली पुलिस ने बताया कि पुलिस ने तलाशी लेकर 6 पॉकेट मार आदि सारिकों को गिरफ्तार किया जो बसों में सफर करने वालों की पॉकेट उड़ाया करते थे। उन्होंने बताया कि सारिकों में पांडु, देवी कुमार, सुरेश, इकबाल के अलावा खतरनाक चोर सुब्रमण्यम शामिल है, जो मंदिरों से पीतल और दूसरे सामान का सरखा किया करता था, जिसकी मालियत 2 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 50,000 रुपए नकद रकम और सेल फोन बरामद कर लिए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेज हवाओं और बारिश के दौरान हलाक होने वाले तालाब कट्टे के बहलूक को 5 लाख रुपए की इमदाद। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां की तवज्जो दहानी पर नायब वजीर आला का ऐलान। शहर में जुमे को तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश की तबाही व नुकसानात का मजलिसी कायदीन ने लिया जायजा, मुतासरीन को इमदाद।
तूफानी हवाओं से बरकी खलल में हुई रुकावटों की जंगी खतूत पर यकसोई, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का दावा। शादीशुदा सरकारी मुलाजिम जोड़े को एक ही मुकाम पर काम करने की सहूलत, तेलंगाना हुकूमत का फैसला। और एटीएम में रकम जमा कराने वाली कंपनी से तकरीबन 10 करोड़ रुपए गायब, 2 मुलाजमीन पर शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।